ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई दुकान स्टार्ट करते हैं या फिर अपना कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, पर पता नहीं लोगों के मन में क्या होता है। जब कोई थोड़े पैसे कमाना शुरू होता है तो लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं और ईर्ष्यावश वो उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई काला जादू करवा देते हैं कि उसका बिज़नेस ठप हो जाता है और दोबारा उसका वो बिज़नेस दुकान जो है वो चल नहीं पाती और वो बंद हो जाती है। दोस्तों, कई बार हम नई जगह पर भी जाकर अपना काम शुरू करते हैं या फिर हम किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। वो लोग हमको जानते भी नहीं होते, पर हमारे समाज में ये ऐसी कुरीति बन गई है कि एक दूसरे को देखकर कोई भाता ही नहीं है और वो उसका अनिष्ट करने के लिए आतुर रहते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं ये तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत तंग हैं और बिना मतलब से ही वो आपसे शत्रुता कर बैठा है और वो पीछे नहीं हट रहा है, तो उसके लिए आपको किन उपायों का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों कि वो हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगे और आपके चरणों में गिर जाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टोटके बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इन उपायों को आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो किसी भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की जो वीडियोस आगे आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और वो अपने शत्रुओं से सतर्क हो जाएं मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। दोस्तों देखिए, जो किसी भी चीज़ का ज्ञान किसी को देता है वो उसका गुरु ही होता है। अगर मैं किसी चीज़ का ज्ञान आपको यहाँ पे दे रहा हूँ तो एक तरह से मैं भी आपका गुरु हुआ और मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि जो टोटके आगे मैं बताने जा रहा हूँ उन टोटकों का आपने तभी इस्तेमाल करना है जब बहुत ज़्यादा अधिक हद हो जाए। अब ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी बातों के लिए आप इन टोटकों को आजमाएं, वो बिल्कुल गलत होगा और उसके कारण कल को अगर वो व्यक्ति, आगे वाला व्यक्ति सही है, आप गलत हैं और आपको कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो उसकी जिम्मेवारी मैं बिल्कुल नहीं लूँगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें कहीं से कॉपी की हुई नहीं हैं, ये शास्त्रोक्त चीज़ें हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बड़े बड़े अनुष्ठान करे या ऋषि मुनियों की तरह मंत्रों का जाप करे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए टाइम चाहिए और कलयुग में पैसा कमाने के लिए ही टाइम लोगों के पास बहुत कम है, तो इन चीज़ों के लिए तो उन्हें टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो टोटके मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ उसमें ना कोई तंत्र करना है ना कोई मंत्र करना है, केवल वो छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन वो तंत्र मंत्र और यंत्र से भी ऊपर हैं। उनका असर शत्रु के ऊपर होना ही होना है और अगर उसने आपका घर बर्बाद कर दिया है, आपको हर तरह से मजबूर कर दिया है, तभी आप दोस्तों इन टोटकों का उपयोग करेंगे, नहीं तो इसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जब भी आप ये करें इन चीज़ों का ध्यान रख लें। तो सबसे पहला टोटका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर व्यक्ति पीछे नहीं हट रहा है, वो अनायास ही आपसे शत्रुता निभाई जा रहा है, हालांकि आपके मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने जब रात का खाना खाते हैं तो उसमें से थोड़ी जूठन आपने बचा लेनी है। उस जूठन को आपने प्लेट में ही सारी रात पड़े रहने देना है दोस्तों, और दूसरे दिन एक कागज़ का दोना लेना है या फिर आजकल डिस्पोजेबल दोने भी आते हैं या प्लेट्स आती हैं छोटी छोटी, उसमें वो जूठा खाना आपने रख देना है। और दोस्तों, जूठा खाना रखने के बाद आपने उस कटोरी को हाथ में पकड़कर जो आपका दुश्मन है उसका ध्यान करना है और दोस्तों उसकी शक्ल को अपने दिमाग में लेके आना है कि फ़लाँ फ़लाँ व्यक्ति है, उसका ये नाम है, और उसको आपने इमेजिन करना है अपने ध्यान में।
और दोस्तों जब ये आपने टोटका करना है तो आपके अंदर उसके खिलाफ रुष्ट भावनाएं होनी चाहिए, आप में खूब सारा क्रोध होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अननोन वर्ल्ड है, जिसको हम जानते नहीं हैं, वहाँ तक हमारा मैसेज जाना चाहिए दोस्तों। तो आपने अपने मन के अंदर, अपने सोल के अंदर उस व्यक्ति के प्रति पूरा गुस्सा रखना है, और उस पात्र में जो आपने लिया है, जो डिस्पोजेबल आपने प्लेट ली है, जहाँ दोना लिया है, उसके अंदर झूठा मूठा 5 बार थू थू करके थूकना है। मतलब थू थू करना है कि जैसे थूकते हैं हम। तो ये प्रक्रिया आपने 5 बार करनी है और उसको बद्दुआ देनी है कि जिस तरह इसने मेरे को बर्बाद किया है वैसे ये भी बर्बाद हो जाए। और पूरी क्रोधित होकर क्रुद्धता के साथ उस दोने को किसी भी चौराहे के ऊपर जाकर जोर से पटकना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ये टोटका करेंगे तो जो शत्रु होगा उसको एक बहुत ज़ोर का झटका लगेगा, उसका मन जो है वो अपने घर पे नहीं लगेगा, वो ऐसे पागलों जैसी बातें करना शुरू कर देगा और उसका उच्चाटन हो जाएगा। हो सकता है वह अपने घर से भाग भी जाए। अब इसका क्या परिणाम होगा उसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये टोटका बहुत आजमाया हुआ है। आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से हिल जाएगा दोस्तों। तो ये तो है पहला टोटका। अब दोस्तों जो मैं दूसरा टोटका आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत सरल है, जो आप घर में कर सकते हैं। उसके लिए ना आपको कोई सामग्री चाहिए ज़्यादा, ना कोई आपको यंत्र बनाना है, ना कोई तंत्र करना है। तो जो दूसरा जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है दोस्तों, और सफ़ेद कागज़ लेकर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो अनायास ही आपको परेशान कर रहा है, आपके परिवार के पीछे पड़ा है, आपके बिजनेस को जिसने ठप कर दिया है और जिसने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है दोस्तों। अब ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो आखिर क्यों कर रहा है ऐसे। हाँ, छोटी मोटी कोई लड़ाई हुई है तो उसके लिए इस तरह के कार्य नहीं करने हैं। तो जब आपके हाथ कोई बड़ा कारण लग जाए तो आपने एक कोरा कागज़ लेकर काले पेन से अपने शत्रु का नाम उसके ऊपर लिखना है, और उसके बाद में आपने रोष प्रकट करते हुए उसको अपने घर की दहलीज पर रखना है। दहलीज पर रखकर अपने एक चमड़े की जूती लेनी है। घर में किसी की भी चमड़े की जूती हो, अगर औरत की बजाय मर्द की हो तो और भी बेहतर है। तो वो जूती लेकर दरवाज़े में, हमारे घर की जो दहलीज होती है, दरवाज़े में जो दहलीज होती है वहाँ रखकर उसको ज़ोर ज़ोर से 7 बार मारना है उस जूते से। और दोस्तों जब आप उसको जूते से मार रहे होंगे तो आपकी पूरी एनर्जी जो है उस काम में लगनी चाहिए, और आप क्रोधित होकर बोलेंगी जिस तरह इस व्यक्ति ने मुझे बर्बाद किया है, मेरे व्यापार को बर्बाद किया है, मेरी फैमिली को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसी तरह ये व्यक्ति भी बर्बाद हो। उसके बाद दोस्तों आपने उस कागज़ को पूरी तरह से जला देना है, और वो जो कागज़ जल जाएगा और राख जो नीचे रह जाती है काले रंग की, उसे उठाकर आपने फ्लश में फेंकना है और उसे फ्लश कर देना है। जैसे ही ये टोटका पूरा हो जाएगा तो उसे जोर का झटका लगेगा, जैसे आपको मानसिक परेशानी है उसको भी होगी दोस्तों, और हो सकता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश करे। अब दोस्तों जो तीसरा टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको भी ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। वो टोटका जो है वो भी बहुत आजमाया गया है और लाखों लोगों पर इस्तेमाल करके भी देखा गया है। मान लो कि आपका कोई शत्रु तैयार हो गया है, अनायास ही, वो आपका शत्रु नहीं था लेकिन वो आपके पीछे पड़ गया है, क्योंकि किसी की मेंटालिटी को हम मित्रों चेंज नहीं कर सकते, और वो पीछे नहीं हट रहा है, उसने हद ही कर दी है। तो आपने दोस्तों क्या करना है, आपने अपने बाथरूम में जहाँ पर आप नहाते हैं परिवार के सारे सदस्य, उसके दरवाजे के पास ही उस व्यक्ति का नाम लिखना है, और जितनी बार भी आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको रहने दीजिए, उसके अलावा परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अगर वो वॉशरूम जाते हैं, या नहाने जाते हैं, या ब्रश जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं वॉशरूम में, तो वो जितनी बार भी जाते हैं उतनी बार उस व्यक्ति के नाम पर लात मार के आएंगे, यानी कि उसे लात मारनी है। तो
साइंटिफिकली भी ये अप्रूव है कि बाथरूम बहुत ही अपवित्र जगह होती है, क्योंकि वहाँ हम शौच वगैरह करते हैं। एक तो उसका नाम बहुत गंदगी में पड़ा रहेगा, ये कम से कम आपने 1.25 महीना करना है। और जितनी बार भी जो व्यक्ति जाता है वो वहाँ पर उसको लात मार के आएगा। और अगर जब नहाने का टाइम होता है तो उसी के पास बैठकर नहाना है, ताकि अब जो शरीर की गंदगी है, शरीर की मैल है, वो सारी उसके नाम के ऊपर से निकले। इसके लिए आप परमानेंट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और नहाने के बाद उसको लात मार के आना है। तो 1.25 महीने तक जितना आपसे हो सके उस व्यक्ति को जितनी बार भी वॉशरूम में जाएं लात मारें। इससे उसके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा और हो सकता है कि वो कोई बीमारी से भी ग्रस्त हो जाए, या फिर उसके दिमाग में बार बार आपका ही ख्याल आएगा, वो आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है। अगर उसके नक्षत्र कमज़ोर हैं, ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं, तो हो सकता है वो चलकर आपके पास आए और आपके पैरों में गिर जाए और आपसे माफ़ी मांगे। तो सूक्ष्म जगत की बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपका कोई कसूर नहीं है तो क्यों अनायास आपको कोई परेशान करे। इसलिए मैंने आज ये 3 जो उपाय बताए हैं उनमें से किसी भी एक उपाय का आप अनुसरण कर सकते हैं और अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि तंत्र में जैसा आप करते हैं वैसा आप भरते हैं। अगर तो आप तंत्र का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए करते हैं तो उसका आपको अच्छा फल मिलता है, लेकिन अगर आप तंत्र का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं तो उसका आपको बुरा परिणाम उठाना पड़ता है। मान लो किसी का कोई कसूर नहीं है और आप ऐसे ही फेमस होने के लिए आपने उसके ऊपर ये तंत्र कर दिया, लेकिन जो ऊपर भगवान बैठा है वो इसका लेखा जोखा रखता है, तो ऐसा ना हो कि आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ का इस वीडियो में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी जगह पर सच्चे होंगे और बड़े परेशान होंगे तभी इन टोटकों का इस्तेमाल करना है। और ये टोटके धर्म ग्रंथों में बहुत सारे संतों द्वारा बताए गए हैं और आजमाए गए हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी कि अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और वो अनायास ही आपका शत्रु बना हुआ है, आपकी उसके साथ कोई शत्रुता नहीं है, तो उसको पीछे कैसे हटाया जाए, ये सारी जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।